और हमारी पार्टी उस हॉस्पिटल के आगे में हम तय करते हैं, यदि सरकार न्याय देगी तो हम पूरी पार्टी सहित उस हॉस्पिटल के आगे बैठेंगे। उसको जितना गोली बारूद है, जितना गुंडा है, चला के दिखा ले। हम गोली खाने वाले में से हैं, हम डरने वालों में से नहीं। जो बिहार के आम लोगों को छेड़ेगा ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। और लाठी लेके हम नहीं चलते, हम कंप्लीट चेंज करने वाले लोगों में से हैं। हम आपको न्याय, सीबीआई इंक्वायरी या एसआईटी की जांच हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में मैं चाहता हूं। तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, आप रियल में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री जी से सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है कि किसी भी कीमत पर फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम जो लगातार कुकुरमुत्ते की तरफ हमारे बिहार और अन्य को लूट रहा है, इस पर हमें उसको तुरंत बंद करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पटना में एक आईएएस का बेटा, 16 वर्षीय बेटा, जिसकी नशा मुक्ति केंद्र में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद लगातार ये ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि आखिर में उस लड़के के साथ हुआ क्या था। लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उस लड़के को हमेशा उस नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर, वहाँ के संचालकों द्वारा मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, और वो लड़का उसके अंदर डर जाग जाए और डर की वजह से वो नशा छोड़ दे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर और प्रेशराइज किया जाता था। और अंततः परिणाम सामने आ गया। क्या कुछ हुआ उसके साथ? उसके शरीर पर चोट के निशान, दाग के, जले हुए दागों के निशान पाए गए। इस बनिस्पत कई बार अखबारों की सुर्खियों में, मीडिया में ये मामला पूरा आया कि ये जांच का विषय है। लेकिन आज पप्पू यादव गर्दनीबाग पहुंचे। गर्दनीबाग में उसके माता पिता, यानी आयुष के माता पिता, उसके छोटे भाई, सब लोगों के साथ जो कुछ पार्टी के लोग अलग तरह से एक धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। जस्टिस फॉर आयुष एक बैनर लगाकर, यानी न्याय मांग रहे थे आयुष के लिए। जस्टिस फॉर आयुष यानी आयुष के लिए न्याय मांग रहे हैं। यहाँ पर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पप्पू यादव, वो भी पहुँचे हैं, और उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि अगर सरकार इसकी जांच अच्छे से नहीं करती है तो जिस संस्थान में, यानी नशा मुक्ति केंद्र में उस आयुष को रखा गया था, उसके दरवाजे पर बैठकर मैं और मेरे पूरे पार्टी के लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे। उसे बंद कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे नशा मुक्ति केंद्र जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। चलिए आप पहले पप्पू यादव का वो बयान सुनिए जो यहाँ पर उन्होंने दिया है। हॉस्पिटल के इनके आयुष के पिता, तो आपका क्या मुहिम हो? सर, जो धमकी देता है ना, ऐसे लोगों को मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ। जो बिहार के आम लोगों को छेड़ेगा ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी लड़ाई, उसको जितनी ताकत लगाना हो सरकार और गुंडों की, पदाधिकारी की, लगा ले। उसके खिलाफ जंग होगा। और हमारी पार्टी उस हॉस्पिटल के आगे में हम तय करते हैं, यदि सरकार न्याय देगी तो हम पूरी पार्टी सहित उस हॉस्पिटल के आगे बैठेंगे। उसको जितना गोली बारूद है, जितना गुंडा है, चला के दिखा ले। हम गोली खाने वाले में से हैं, हम डरने वालों में से नहीं। आयुष को जस्टिस मिलेगा सर, मैं जहां पढ़ता हूं जस्टिस को हो के रहेगा। आप कब तक खड़े रहेंगे सर? सर, जब तक, आज तक तो जब जो न्याय नहीं मिला तब तक खड़े रहे। आप लोग की तरह है नहीं कि हम आज जिसमें विमर्श मिला गए और जिसमें विमर्श नहीं मिला नहीं गए। आप लोग की तरह हम नहीं हैं, और लाठी लेके हम नहीं चलते। हम कंप्लीट चेंज करने वाले लोगों में से हैं। हम आपको न्याय, सीबीआई इंक्वायरी या एसआईटी की जांच हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में मैं चाहता हूं। हमको कोई राजनीति नहीं आती। हम 13.5 करोड़ लोगों को लेकर के यहाँ हैं। तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, आप रियल में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री जी से सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है कि किसी भी कीमत पर फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम जो लगातार कुकुरमुत्ते की तरफ हमारे बिहार और अन्य को लूट रहा है, इस पर हमें उसको तुरंत बंद करना चाहिए। जो ये लैब है ये लूट रहा है, जो ये जांच है लूट रहा है, ये जो बाहर में बड़े बड़े लोग हैं ये जो लूट रहे हैं,
भारत सरकार को चाहिए 80 लाख हजार करोड़ का फर्जी मेडिकल माफिया को बंद करना। किसी भी कीमत पर मेडिकल पर सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए, जो भारत सरकार का नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इस मामले को, जो 13.5 करोड़ की माँ, पिता और बच्चे की आवाज है, जो एक जीनियस डिप्टी कलेक्टर अपने बच्चों के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, एक माँ जो प्रोफेसर है, एक दादी जिसके हस्बैंड फतवा के सबसे टॉपर हेडमास्टर हुआ करते थे। तो सुना आपने कि किस तरह से पप्पू यादव भी इस पूरे आयुष प्रकरण के लिए जोश में आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या कुछ सामने आएगा, जितनी भी गोली बारूद अगर चलानी होगी उस संस्था को, हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है। और IM यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उससे भी अपील करने की बात कही है कि ऐसे ऐसे चिकित्सकों को, ऐसे ऐसे संस्थानों को जो चिकित्सा के नाम पर हमेशा शोषण, दोहन और इस तरह से प्रताड़न करते हैं, उसे अविलंब बंद कर देना चाहिए। चलिए आगे क्या कुछ होता है, हम बने रहते हैं इस खबर पर, हम फॉलो करेंगे इस खबर को और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप भी बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।